आज आज मैं जब वतन में पहुंची आप जब वतन में पहुंची, वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा, मैंने बाबा को कहा, बाबा आज दिवाली है, सभी बच्चों ने आपके लिए याद प्यार और मुबारक दी है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जगे हुए दीपक के समान हो। मैं जगाने वाला मालिक हूं और तुम जगे हुए दीपक हो। जब दीपक जग जाता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। इस प्रकार से मेरे बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिन्होंने विशेष याद प्यार दिया था उनका विशेष याद दिया। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की इस दिवाली की 3 यादगारें हैं। कौन सी यादगारें हैं? बाबा ने कहा, पहली है समीपता। समीपता वहां होती है जहाँ स्नेह होता है। बाबा ने कहा, जब दिया जलाते हैं ना तो दिए के साथ दिया रखते हैं। मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती की भी साथ साथ रखते हैं। ये स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारी सबसे पहली विशेषता है स्नेह। दूसरा बाबा ने कहा, तुम्हारी दूसरी विशेषता है संपन्नता। बाबा ने कहा, लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो कहा, एक लक्ष्मी नहीं है, लेकिन तुम सब भी धन की लक्ष्मियां हो। तुम्हारे पास डबल धन है, विनाशी धन भी है और अविनाशी धन भी है। कहा, इसीलिए लक्ष्मी को धन की देवी मानी जाती है और उसकी पूजा करते हैं लोग। तीसरी बात है संपूर्णता। इस समय बाबा तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनाता है। जब तुम संपूर्ण बनेगे तो सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनोगे। लक्ष्मी भी बनेंगे, नारायण भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, ये 3 विशेषता, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता। तो बाबा ने कहा, ये तो जो तुम्हारा दीपकों का मालिक है वो ही जानता है। बाबा ने कहा, तुम दीपक हो और बाबा तुमको जगाता है। जो सोए हुए हैं उनको जगाता है। जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हारा जो माया रूपी अंधकार है वो खत्म होता जाता है। जितना जितना प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार खत्म होता है। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन छुट्टी करते हैं। जब किसी छुट्टी होती है तो उसको खुशी होती है। छुट्टी क्यों मिलती है? छुट्टी मिलती है कि आराम करो। तो बाबा ने कहा, आराम का मतलब आराम, राम को बुलाते हो कि आराम आराम। बाबा को बुलाते हो कि बाबा आओ, बाबा आओ। तो बाबा ने कहा, तो इसीलिए छुट्टी वाले दिन सजे सजाए भी रहते हैं, आपस में मिलते भी हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। बधाइयां जब देते हैं तो हाथ में हाथ मिलाते हैं।
यहाँ कई लोग गले भी मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जैसे खुशी मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो दिन सबसे बड़े से बड़ा दिन है, जितने भी त्योहार आते हैं उसमें से सबसे बड़े से बड़ा दिन है ये दिवाली। ये तुम बच्चों की यादगार है। बाबा ने कहा तुमको जानते हो कि तुम बड़े से बड़े हो। तो बाबा ने कहा बाप भी ऊंचे से ऊंचा है और बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हैं, तो उनकी ये यादगार मनाई जाती है। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन आपस में मिलते हैं और खुशी मनाते हैं। बाबा ने कहा बधाइयां देते हैं, एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, तो ये खुशी की निशानी है। फिर बाबा ने सुनाया कि आज के दिन लोग सारा दिन क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। तो बाबा ने कहा ये इस समय की यादगार है। तो कहा इस समय की यादगार फिर समय हमेशा चली आ रही है, लेकिन उस चीज को कोई नहीं जानता कि ये यादगार किस चीज की है। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे सभी क्या चाहते क्या हो, बाबा से क्या चाहते हो। बाबा ने कहा कि जीवन में जो कुछ तुमको प्राप्ति चाहिए वो मिलनी है तो बाबा से ही मिलनी है, किसी मनुष्य आत्मा से तो तुमको मिलनी नहीं है। तो कहा दिवाली तो एक दिन मनाओगे, खुशी मनाओगे, मुबारक दोगे, लेकिन बाबा तुमको सदा काल की खुशी देता है। सदा काल के लिए बाबा कहता है तुमको बधाइयां देता है कि सदा खुश रहो। बाबा ने कहा जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां दिवाली मनाएंगे। मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा दिवाली से पहले तुम दशहरा मनाते हो, दशहरा पूरा होता है फिर दिवाली मनाते हैं। दशहरा मनाना जिसमें रावण को जलाते हैं, तो तुम भी क्या करते हो, दिवाली मनाने से पहले दशहरे को खत्म करो, क्योंकि दशहरा जला देते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो तुम्हारी कमजोरियां है, जो तुम्हारे अंदर विकार है, उसका कुछ कोई भी कमजोरी रह गई है, उसको आज के दिन खत्म कर दो। ये है दशहरा मनाना। उस दशहरे के बाद ही फिर दीपावली आती है, क्योंकि बिना दशहरे मनाए दीपावली नहीं होती है। तो तुम बच्चे भी माया को अग्नि में जला दो, योग अग्नि में उसको खत्म कर दो, कोई भी कमजोरी है। तो बाबा ने कहा इसलिए ये पहले दशहरा आता है, फिर दिवाली आती है और फिर खुशी मनाते हैं। जब माया का अंधकार खत्म हो गया, कमजोरियां खत्म हो गई, तो खुशी खुशी है। उसके बाद बाबा ने सारी क्लास दिखाई, सभी बच्चों को दृष्टि दी, सभी के चेहरे बहुत खिले हुए थे। बाबा ने कहा सदा खुश रहने को, इस तरीके से नहीं कि यहाँ तो चेहरा खिला हुआ है और बाहर जाओ तो मुरझा जाओ। बाबा ने कहा सदा मौज में रहो। कोई भी, बाबा ने कहा मूंज होगी तो वो हाय हाय करते रहेंगे, और खुशी होगी तो क्या करेंगे, वाह वाह करते रहेंगे। तो सदा खुशी में रहो। इसलिए आज बाबा ने सभी बच्चों को बहुत मुबारक दी, बधाइयां दी। और बाबा ने कहा कि सिर्फ आज के दिन खुशी नहीं मनाना, लेकिन सारा साल खुश रहना। उसके बाद बाबा ने याद कर दिया, सबको दृष्टि दी और छुट्टी दी।